नमस्कार दोस्तों, आरव स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए उन सभी क्वेश्चनों को लेकर आया हूं जो आपकी रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में थर्ड पाली में 15 दिसंबर को पूछे गए थे। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको बता दें, इस चैनल पर डेली आपको रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में आए हुए सभी क्वेश्चनों का रिव्यू कराया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं थर्ड पाली में आपके पूछे गए सभी क्वेश्चनों को। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या था। जनवरी 2025 में वर्ष 2024 के लिए कितने खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर था 4 खिलाड़ी। ठीक है, ऑप्शन सी था इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगले क्वेश्चन में पूछा गया था कि फ्रेंच ओपन महिला एकल की विजेता कोको गॉफ किस खेल की खिलाड़ी हैं? तो सॉरी, किस देश की खिलाड़ी हैं? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, यहाँ पर 2025 ग्रैंड स्लैम विजेता और उपविजेता पुरुष और महिला एकल देख लीजिए। ठीक है, इन सभी टॉपिकों से आपके रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन। झारखंड की जनजातियों और उनकी संस्कृति पर केंद्रित कविता फिर उगना के लिए वर्ष 2025 का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार किस आदिवासी कवित्री को दिया गया है? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर था वो था डॉक्टर पार्वती तिर्की को। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में पूछा था कि वर्ष 2025 में कुल 32 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनमें से कितने पैरा एथलेटिक्स को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर था 17 पैरा एथलेटिक्स को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन था ओरिजिनल सिन पुस्तक के सह लेखक कौन है? तो राइट आंसर था इसका ऑप्शन सी, जैक टीपर और एलेक्स थॉम्पसन। ठीक है, ऑप्शन सी था इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था आपकी परीक्षा में। 2025 में बाल श्रम से बच्चों को बचाने के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो राइट आंसर था ऑप्शन डी, तेलंगाना। वर्ष 2025 में जारी रिपोर्ट के अनुसार तेलंगाना राज्य ने बाल श्रम के खिलाफ सबसे अधिक बचाव अभियान चलाए और सबसे ज़्यादा बच्चों को बाल श्रम से मुक्त कराया है। आगे क्वेश्चन में पूछा गया था कि मस्तिष्क का कौन सा भाग अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी, मेंडुला आम्लागाटा। ठीक है, इसकी डिटेल यहाँ पर दी गई है। मेंडुला आम्लागाटा मस्तिष्क के ब्रेन स्टेम का भाग है और यह शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं जैसे श्वसन, हृदय की धड़कन, रक्तचाप, ठीक है, और निगलना को नियंत्रित करता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। फरवरी 2025 में आयोजित एआई एक्शन समिट किस देश में आयोजित किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन सी, फ्रांस। पेरिस फ्रांस में 10 से और 11 फरवरी 2025 को आयोजित किया गया था, जिसकी सह अध्यक्षता भारत और फ्रांस ने की थी। इसका उद्देश्य सुरक्षित, समावेशी और मानव केंद्रित एआई विकास के लिए वैश्विक सहयोग को आगे बढ़ाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अमित शाह ने हाल ही में विदेशियों को फिर से जारी या प्रतिस्थापित या नियंत्रित करने हेतु किस अधिनियम के माध्यम से कदम उठाया है? तो इसका राइट आंसर था विदेशी पंजीकरण अधिनियम 1946। ठीक है, यहाँ पर इसकी डिटेल दी गई है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में अप्रवास और विदेशी विषयक अधिनियम 2025 द इमिग्रेशन एंड फॉरेनेशन एक्ट 2025 पेश किया और इसे लागू करवाया है, जिसने विदेशियों से संबंधित 4 पुराने कानूनों की जगह ली और यह अधिनियम 1 सितंबर 2025 से प्रभावी हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु पृथ्वी में अपघटित नहीं होती है? तो आंसर था प्लास्टिक कप। और आपको बता दें, यह क्वेश्चन आपका फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा गया था। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन। आकाश का रंग नीला दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है? बहुत ही आसान क्वेश्चन था और इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन बी, प्रकाश का प्रकीर्णन। आगे क्वेश्चन देखिए।
एनोडाइजिंग प्रक्रिया मुख्य रूप से किस धातु की कोटिंग के लिए प्रयोग की जाती है? तो इसका आंसर था ऑप्शन डी एल्यूमीनियम। एनोडाइजिंग एक वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें धातु की सतह पर एक सुरक्षात्मक ऑक्साइड परत चढ़ाई जाती है। यह प्रक्रिया मुख्य रूप से एल्युमिनियम के लिए प्रयोग की जाती है। ठीक है। और फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे यही रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको बता दें, इस चैनल पर डेली आपको रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा से संबंधित सभी शिफ्टों का रिव्यू कराया जाता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, प्रभाय और सारथी पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च की गई डिजिटल पहल है? तो राइट आंसर था आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11 मई 2025 को, यहाँ पर देखिए कि 11 मई 2025 को ब्रह्मोस एयरोस्पेस एकीकरण और परीक्षण सुविधा का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो आंसर था इसका लखनऊ, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में इसका उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी है? तो राइट आंसर था इसका मिट्टी, ऑप्शन बी था इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यहाँ पर दिया गया है कि विषमांगी मिश्रण वह होता है जिसमें घटक समान रूप से नहीं मिलते हैं और उन्हें अलग अलग पहचाना जा सकता है। ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि निषेचन के लिए परागकण को पुष्प के किस भाग तक पहुँचाना पड़ता है? तो राइट आंसर था वर्तिका या सिस्टिमा। ठीक है। निषेचन की प्रक्रिया परागकण से शुरू होती है जिसमें परागकण पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, यदि किसी वस्तु को उत्तल लेंस के फोकस और 2f के बीच रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? तो आंसर था 2f से बाहर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्लीचिंग पाउडर जिसे CaOCl2 के रूप में दर्शाया जाता है निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है? तो राइट आंसर था भुजे चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करके। ठीक है। तो ऑप्शन सी था इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सरल स्थायी उत्तक में कोशिका भित्ति लिग्निफाइड होती है? तो आंसर था स्क्लेरन काइमा, ऑप्शन सी था इस क्वेश्चन का राइट आंसर। स्क्लेरन काइमा एक सरल स्थायी उत्तक है जिसकी कोशिकाओं की भित्ति लिग्निन से मोटी और कठोर होती है। ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, बिजली के बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का क्यों बनाया जाता है? तो इसका जो कारण क्या है? ऑप्शन सी था इस क्वेश्चन का राइट आंसर, क्योंकि टंगस्टन का गलनांक बहुत अधिक होता है और ये उच्च ताप पर भी नहीं पिघलता है। ठीक है दोस्तों। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि औसत चाल की प्रकृति का सही वर्णन कौन सा है? तो आंसर था यह चली गई दूरी को कुल समय से भाग देने पर प्राप्त होती है और ये एक अदिश राशि है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, वृद्धि हार्मोन्स का स्त्रावण किस ग्रंथि द्वारा किया जाता है? तो आंसर था पिट्यूटरी ग्रंथि, ऑप्शन सी था इस क्वेश्चन का राइट आंसर। पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है क्योंकि यह अंतःस्रावी ग्रंथि को भी नियंत्रित करती है। आगे क्वेश्चन था, जून 2025 में सासाकावा पुरस्कार 2025 किस भारतीय को प्रदान किया गया है? तो आंसर था ऑप्शन डी डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा को। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में पूछा गया था कि भारत पोल ऑनलाइन पोर्टल का उद्घाटन किसने किया है? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? अमित शाह, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है कि भारत पोल ऑनलाइन पोर्टल का उद्घाटन 7 जनवरी 2025 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किया गया था। आगे क्वेश्चन था इसमें कि केंद्रीय बजट 2025-26 में किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 3 लाख रुपये से बढ़कर कितने रुपये कर दी गई है? तो आंसर क्या हो जाएगा? 5 लाख रुपये। ठीक है। केंद्रीय बजट 2025-26 में सरकार ने किसानों को अधिक कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया है। आगे क्वेश्चन था कि एक कोशिकीय जीवों में जनन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो आंसर था इसमें माता और पिता दोनों की आवश्यकता होती है, यह कथन इसमें गलत था। ठीक है। क्योंकि एक कोशिका में
इसमें दोनों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन पूछा गया था कि इसमें परमाणु संख्या 19 और 20 के तत्व का नाम क्या है। तो 19 का होता है किसका, पोटेशियम का, इसका प्रतीक चिन्ह क्या है, के। और परमाणु संख्या 20 किसकी होती है, कैल्शियम की, इसका प्रतीक चिन्ह क्या है, सी ए। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक ऊष्मा ऊर्जा को प्रभावित नहीं करता है। तो आंसर क्या था इसका, धारा की दिशा, ऑप्शन बी था इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, न्यूमेरिकल से संबंधित क्वेश्चन था, यदि किसी वस्तु पर लगाया गया बल 600 न्यूटन है और जिस क्षेत्रफल पर यह बल लगाया जाता है वह 0.05 वर्ग मीटर है, तो दाब पास्कल में कितना होगा। तो देखिए न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है, सोल्व करके देख लेना, हम आंसर आपको बता देते हैं। आंसर था इसका 12,000 पास्कल। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी सबसे अधिक क्रियाशील है। तो आंसर था एल्युमिनियम। एल्युमिनियम इन चारों विकल्पों में से सबसे अधिक क्रियाशील है। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधातु का गुण दर्शाता है। तो आंसर था इसका ऑप्शन सी, ठोस अवस्था में भंगुर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, समाप्त हो जाते हैं फ्रेंड्स। यहीं पर आपके क्वेश्चन जितने भी आपके थर्ड पाले में पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चनों का 100% एनालिसिस आपको करा दिया है। और इसी प्रकार का एनालिसिस पाने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर जब तक आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम चलता रहेगा डेली आपको इसी प्रकार एनालिसिस मिलता रहेगा। वीडियो मात्र 10 से 15 मिनट की होती है और ज़्यादा भी हम आपका टाइम नहीं लेते हैं। ठीक है, तो कम समय में एनालिसिस पाने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इस वीडियो की PDF आपको देखने को मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।